महज 10 से 15 सेकंड 3700 किलो बारूद और जोरदार धमाके के साथ ये 40 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। हम आपसे जिस इमारत की बात कर रहे हैं उसकी नींव नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर रखी गई थी और इस इमारत को ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है। इस बहुमंजिला इमारत को गिराने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते हवा से बातें करने वाली ये इमारत मिट्टी में मिला देने का आदेश जारी कर दिया गया? इसे कैसे गिराया जाएगा? आसपास रहने वाले लोगों का क्या होगा? इसे गिराने की प्रक्रिया में धूल का जो गुबार उठेगा उससे निपटने की क्या तैयारी की गई है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर इस 40 मंजिला इमारत की नींव कैसे रखी गई। नोएडा प्राधिकरण ने साल 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ जमीन सेक्टर 93A में आवंटित की। इस सेक्टर में एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया। प्रत्येक टावर में 11 मंजिल बनाई गई। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने एक रिवाइज्ड प्लान जमा करवाया। इस प्लान में एपेक्स और सियान 2 टावरों के लिए FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो निर्धारित किया गया। इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से कुल 857 फ्लैट बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद इसमें करीब 600 फ्लैट की बुकिंग भी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बायर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए RWA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अदालत में इसके निर्माण में यूपी अपार्टमेंट ऑनर्स एक्ट के उल्लंघन का भी दावा किया गया और ये तर्क दिया गया कि दोनों टावरों के बीच की दूरी 16 मीटर से कम है और इसके साथ ही टावर के जो सबसे करीब इमारत है उसकी दूरी महज 9 मीटर है और उस बिल्डिंग में भी सैकड़ों परिवार रहते हैं। अप्रैल साल 2014 में हाई कोर्ट ने दोनों टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके साथ ये भी कहा कि खरीदारों को रिफंड दिया जाए और इन टावरों को शीघ्रातिशीघ्र सील किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार की बुनियाद बहुत कमजोर होती है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इसे ढहाने का आदेश जारी कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि इस गगनचुंबी इमारत को कैसे गिराया जाएगा। जिस गगनचुंबी इमारत को गिराने की हम आपसे बात कर रहे हैं उसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा है और ध्वस्त होने के बाद ये बिल्डिंग भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इस इमारत में 40 फ्लोर हैं, जिसे गिराना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि ये टावर एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच खड़ा किया गया है और इसके आसपास करीब 7000 लोग रहते हैं और जरा सी चूक लोगों की जान के लिए खतरे का सबब बन सकता है। अब जरा सोचिए कि इसे गिराने की चुनौती कितनी बड़ी होगी। इसलिए ये काम गगनचुंबी इमारतों को गिराने में माहिर कंपनियों को दिया गया है और इस भ्रष्टाचारी बिल्डिंग को गिराने के लिए एक खास तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे कंट्रोल डिमोलिशन कहा जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये कंट्रोल डिमोलिशन है क्या। दरअसल इस प्रक्रिया में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सफलतापूर्वक इसे अंजाम देने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्विन टावर को भी गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये विस्फोटक इतना जोरदार होगा कि आसपास की बिल्डिंगों पर इसके झटके का असर पड़ने की पूरी संभावना है। आसान भाषा में आप इस विस्फोट की तुलना किसी टैंक द्वारा किए जाने वाले विस्फोट से भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल में फिजिक्स, मैथ, इन सभी के नियमों का सबसे अहम रोल होता है। इसे गिराने के लिए गुरुत्वाकर्षण की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, जिसके चलते ये बिल्डिंग इधर उधर ना गिरकर बल्कि एक सीध में गिरती है। इस टेक्नोलॉजी में उन जगहों को चुना जाता है जिस पर पूरी बिल्डिंग का भार टिका होता है, जिसके बाद उसकी बीम में उसकी क्षमता के हिसाब से विस्फोटक लगाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में विस्फोटक लगाने के बाद सबसे पहले बिल्डिंग के निचले हिस्से में विस्फोट किया जाता है
और ये विस्फोट नीचे से ऊपर की तरफ सेकेंडों में लगातार खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। जब विस्फोट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बिल्डिंग खुद एक साथ ऊपर से लेकर नीचे की तरफ एक सीध में गिर जाती है और आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं होता। आपको हमने ये तो बता दिया कि ये गिराया कैसे जाएगा, लेकिन इसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि ट्विन टावर के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस इमारत में विस्फोट करने से पहले उसके आसपास रह रहे करीब 7000 लोगों को 100 से 200 मीटर रेडियस के बाहर निकाला जाएगा। सुपरटेक एमराल्ड के 14 टावरों में 660 फ्लैट और एटीएस में 736 फ्लैट बने हैं। पार्किंग की गाड़ियों को भी दूसरी जगह पार्क किया जाएगा। इसे गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सरकार से आपातकालीन सुरक्षा के लिए भी मांग की है कि विस्फोट के दौरान यहां पर कम से कम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, 5 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की 1 यूनिट तैनात की जाए। इसके अलावा विस्फोट के बाद जो डस्ट की साफ सफाई का जिम्मा होगा उसके लिए भी एक टीम तैयार की जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास की इमारतों के डैमेज कंट्रोल के लिए 100 करोड़ का बीमा भी किया गया है। इसके पास से ही गेल की एक गैस पाइपलाइन भी गुजरती है। उस पाइपलाइन के लिए 2.5 करोड़ का बीमा किया गया है। और ये जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है उसकी रिपोर्ट सीबीआरआई को दी जा चुकी है। सुपरटेक के 3 टावर, एटीएस के 4 टावर्स को डस्ट प्रूफ कवर से ढकने का काम भी ध्वस्तीकरण के दिन ही किया जाएगा। इन दोनों टावरों को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशंस के मुताबिक ट्विन टावर में 10 सेकंड में धमाके के बाद धूल का जो गुबार छटेगा उसको हटने में करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। और ऐसा बताया जाता है कि विस्फोट के बाद इस बिल्डिंग से 55,000 टन मलबा निकलेगा, जिसे तकरीबन 35,000 घन मीटर मलबा और धूल का गुबार पैदा होगा। बिल्डिंग से निकलने वाले मलबों को ढोने के लिए ट्रकों को करीब 1200 से 1300 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस ट्विन टावर के ढहने के बाद इसमें से तकरीबन 4000 टन का लोहा और इस्पात निकलेगा, जिसका इस्तेमाल एडिफिस ध्वस्तीकरण की लागत को वसूलने के तौर पर करेगा। 28 अगस्त को होने वाले इस धमाके की इनसाइड स्टोरी तो हमने आपको बता दी, लेकिन सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे मानकों की नजरअंदाजी करते हुए आखिर भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत को कैसे तैयार कर लिया गया, इसकी भनक जिम्मेदार अफसरों को कैसे नहीं लगी। आज भी भारत में ऐसी अनगिनत इमारतें हैं जिनकी नींव भ्रष्टाचार की बुनियाद से खड़ी की गई है। तो क्या आगे उन पर कार्रवाई होगी? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ से आप तुरंत मुखातिब हो सकें।